जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। कोरोना रिलीफ फंड के लिए टेलीथॉन का मकसद लॉकडाउन मुतासरीन के लिए फंड जमा करना है। वजीर आजम का पैगाम, कहा बहुत बड़ी टेलीथॉन होने जा रही है, हुकूमत पैसे खर्च कर रही है, मुतासरीन इतने ज्यादा हैं कि बहुत पैसों की जरूरत है। आप सबसे कहता हूँ टेलीथॉन में जरूर शिरकत करें। टेलीथॉन ARY न्यूज और ARY डिजिटल समेत पाकिस्तान के बेशतर चैनल्स पर जुमेरात शाम 4 बजे बराह रास्त नशर की जाएगी। सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ARY न्यूज की जानिब से मेजबानी करेंगे। इसी से हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम पहले रमज़ान से अपने कारोबार खोल लेंगे। जो SOPs आपने बनाई है, आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हमारे एक भी रहनुमा को अगर गिरफ्तार किया तो हम जेल भरो तहरीक भी चलाएंगे इंशाअल्लाह। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने जेल भरो तहरीक की धमकी दे दी। कहा सिंध हुकूमत को ताजिरों और मजदूरों से कोई हमदर्दी नहीं, मुज़ाकरात का वक्त खत्म, अब दुकानें खोलेंगे। कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का एक्शन। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला और जावेद कुरैशी समेत 4 ताजिरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आयरन मार्केट में दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी। ताजिरों ने पुलिस पर तशद्दुद का इल्जाम लगा दिया। 17 डेथ्स हुई हैं पिछले 24 घंटे में, तीसरी दफ़ा। आने वाले 3-4 हफ्ते पाकिस्तान के लिए बड़े क्रिटिकल हैं। कोरोना वायरस से मुल्क में ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद 7,384 हो गई। 209 अफराद लुक़माए अजल बन चुके। 2,156 मरीज सेहत याब। डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं आइंदा 3 से 4 हफ्ते इंतहाई अहम है, सख्त एहतियात करना होगी। कोरोना ने सिंध में आज मजीद 3 अफराद की जान ले ली। जहां बहक अफराद की तादाद 69 हो गई। सिंध में आज सबसे ज्यादा 320 केसेस रिपोर्ट हुए। वजीर आला मुराद अली शाह ने तस्दीक कर दी। कहते हैं रिपोर्ट होने वाले केसेस में ज्यादा तादाद कराची से है। मुकामी तौर पर वायरस की मुंतकली का तनासुब 15.2% हो गया है। हम सबको अपनी आंखें खुली होंगी। IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर की किस्त मौसूल। स्टेट बैंक का कहना है किस्त रैपिड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट के तहत मौसूल हुई है। मुल्क में कोरोना वायरस का तेजी से फैलाव मई खतरनाक हो सकता है। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर अजरा पिचुओ कहती हैं मई के आखिर में कोरोना केसेस उरूज पर होंगे। लॉकडाउन में रियायत से तादाद बढ़ेगी। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने केसेस बढ़ने की वजह गैर मौसर लॉकडाउन करार दे दिया। इंडस अस्पताल के CEO डॉक्टर बारी कहते हैं अवाम मामले को संजीदा लें। अमरीका जैसी सूरत हाल हुई तो कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होगा। शौकत खानम के चीफ ऑफिसर डॉक्टर आसिम के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस का उरूज आना अभी बाकी है। डॉक्टर सीमी जमाली कहती हैं कोशिशों के बावजूद मसाजिद में समाजी फासला मुमकिन नहीं, घरों में ही इबादत की जाए। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मजीद 3 नर्सेस और 2 पैरामेडिक्स वायरस में मुब्तला। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मिन राशिद के मुताबिक पंजाब में 70 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। सिंध हुकूमत के दावों के बरक्स सिंध में गरीब राशन से महरूम। शहर राशन के लिए शहरियों का एहतजाज। नवाब शाह घोटकी सजावल में मुजाहिरे। राशन फराहमी का मुतालबा। नशर व फिरोज में इमदाद के मुंतजिर नाबीना अफराद की नारेबाजी। गवर्नर सिंध कहते हैं अरबों का राशन दिया जा रहा है तो नजर भी आना चाहिए। सिंध हुकूमत की राशन तकसीम की मॉनिटरिंग को मजीद सख्त करना पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत मौशी टीम का इजलास। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख, असद उमर, हमाद अजहर और पंजाब के वजीर खजाना शरीक। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मौशी पैकेज के समरात का जायजा। वजीर आजम ने पैकेज के तहत फंड की मुनसिफाना तकसीम की यकीन दहानी करवाई। छोटे कारोबार और मुतासरा मुलाजमीन पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत कर दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा।
जनरल कमर जावेद बाजवा को कोरोना वबा की रोकथाम से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग। वबा के असरात पर काबू के लिए सिविल इंतजामिया के साथ ताउन पर आगाह किया गया। टेस्ट, ट्रेस, क्वारंटीन के लिए कौमी हिकमत अमली से मुताल्लिक बताया गया। आर्मी चीफ की कोरोना वबा से मुताल्लिक NCOC की काविशों की तारीफ। का सिविल मिलिट्री मरबूत रवाबित के लिए NCOC का किरदार लायक तहसीन है। वबा के इक्तसादी, सेहत और समाजी असरात का जायजा जरूरी है। शुगर इंक्वायरी कमीशन का अफसर शुगर मिल्स मालिकान का मुखबिर निकला। जराये का कहना है एडिशनल डायरेक्टर सज्जाद बाजवा को मुअत्तल कर दिया गया। सज्जाद बाजवा फॉरेंसिक का हेड था। गलत मालूमात देकर इंक्वायरी कमीशन को गुमराह करता रहा। दीगर अफसरान और मुतल्लिका अफसर की मालूमात में फर्क आने पर इब्तदाई इंक्वायरी की गई। मिल मालिकान को मालूमात देता रहा। FIA हुकाम की जानिब से वज़ीर आज़म को मामले से आगाह कर दिया गया। आटा चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए नैब ने मुश्तरका तहकीकाती टीम बनाने का फैसला कर लिया। DG नैब इरफान नई मंगी सरबराही करेंगे। टीम FIA रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद तहकीकात का आगाज करेगी। टीम रिकॉर्ड की जांच पड़ताल के बाद मुताल्लिका किरदारों को तलब भी कर सकती है। FIA रिपोर्ट की रोशनी में मुताल्लिका किरदारों से रिकॉर्ड भी तलब किया जाएगा। नाजायज मुनाफे के लिए खाने पीने की चीजें जखीरा करने वाले बच नहीं पाएंगे। पंजाब में भी जखीरा अंदोजी पर 3 साल कैद और भारी जुर्माने का ऑर्डिनेंस जारी। जखीरा अंदोजों को 3 साल तक कैद की सजा दी जा सकेगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं जखीरा अंदोजों की मालूमात देने वालों को जब्तशुदा माल का 10% दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना की तशखीस के लिए मजीद 4 लैब बनाने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं बहावलपुर, DG खान, रावलपिंडी में भी जल्द लैब्स काम शुरू कर देंगी। स्टेट बैंक का मुलाजमीन की बरतरफी रोकने के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। रीफाइनेंस स्कीम के तहत मजीद सहूलतें दी जाएंगी। बैंक अब किसी जमानत के बगैर कर्जे फराहम कर सकेंगे। मार्कअप शरह को 4 से कम करके 3% कर दिया गया। ये इक़दाम आज से नाफिजुल अमल होंगे। गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाकर ने बेरोजगारी बढ़ने के खदशात का इजहार कर दिया। कोरोना वायरस का पहला बार खत्म नहीं हुआ, दूसरे हमले की पेशगोई भी हो गई। अमेरिका में सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक कोरोना सर्दियों में और ज्यादा ताकतवर हमला कर सकता है। अमेरिका में कोरोना से अब तक 45,343 अफराद हलाक हो चुके। इटली में 24,648, स्पेन में 21,717, फ्रांस में 20,796 और बरतानिया में 17,337 अफराद चल बसे। ईरान में 5,391 अफराद जान से गए। शहबाज शरीफ ने आज फिर कोरोना को बहाना बना लिया। तलबी के बावजूद नैब में पेश न हुए, मतलूबा मालूमात भिजवा दी। नैब का शहबाज शरीफ के नामुकम्मल जवाब पर इजहार अदम इत्मीनान। 4 मई को दोबारा बुला लिया। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीगी क़यादत कॉल ऑफ फेल के तजाद की जिंदा मिसाल है। एक तरफ शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब टीम को जवाब देने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बाजिद हैं। आमदन से जायद असासों के केस में खुर्शीद शाह और बेटे की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट सखर की स्पेशल बेंच ने सूबाई वजीर उवैस शाह समेत 16 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। नैब का 16 अफराद की जमानत मंजूरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। 54 प्लॉट्स की गैर कानूनी लीज का मुकदमा। नैब रीजनल बोर्ड ने जंग जियो के गिरफ्तार मालिक मीर शकील के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला कर लिया। जराये के मुताबिक चेयरमैन नैब ने जंग जियो के गिरफ्तार मालिक मीर शकील और रहमान के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दे दी। मुल्जिम मीर शकील के खिलाफ नाकाबिले तरदीद शवाहिद की वजह से इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। जंग और जियो के गिरफ्तार मालिक 28 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड पर नैब की तहवील में हैं।
सिंध हुकूमत ने सहाफी डेनियल पर्ल कत्ल केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत बहाल करने की दरख्वास्त। सिंध हुकूमत का कहना है हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को रिलीफ देते हुए अखबारी तराशों पर इन्हिसार किया। पिछले 2008 से मुझे ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर किया और उसके बाद से जब भी कभी मैंने कोशिश की कोचिंग वगैरह के हवाले से तो मुझे कंसीडर नहीं किया गया। मैच फिक्सिंग पर ताहयात पाबंदी की सजा पाने वाले सलीम मलिक ने पीसीबी से कोचिंग की इजाजत मांग ली। कहते हैं कई खिलाड़ियों को फिक्सिंग की सजा के बाद खेलने या कोचिंग का मौका मिला, तो मुझे भी कोचिंग का इख्तियार दिया जाए। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर को मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। लेजेंड फनकार ने 45 साल पर मुहित फनी सफर के दौरान रेडियो, टीवी, स्टेज और फिल्मों में फन का लोहा मनवाया। ARY डिजिटल के प्रोग्राम लूज स्टॉक में सैकड़ों किस्म के किरदार अदा किए। मोइन अख्तर को फनी खिदमात के इतराफ में तमगा हुस्ने कारकर्दगी और सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। डॉक्टर, हमारी नर्स और हमारी फौज, इसको हम सलाम पेश करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स हैं कोरोना से लड़ रहे हैं, सबको मेरी तरफ से सलाम। पुलिस वाले, प्री मेडिकल वाले, ARY वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। कोरोना से जंग में सफ़े अव्वल के सिपाहियों, डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को ARY न्यूज़ का सलाम। आप भी फ्रंटलाइन सोल्जर्स को भेजें खराजे तहसीन। हमें व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,776 रुपये 75 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 77 पैसे का हो गया।